दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आप लोगों की तैयारी। तो एक सेट जो हमने कराया था फुल दरोगा बेस्ड क्विज जॉरी पे, तो क्विज जॉरी पे टेस्ट जो हम कराते हैं वो क्या होता है कि क्विज बोर्ड से पहले उसको वहाँ पे कराना होता है, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो इस बार जो हमारे ग्रुप में चला था, जो हमारा पेड ग्रुप है, तो उसका ये दूसरा टेस्ट है। टेस्ट नंबर तो 150 प्लस है, लेकिन ये जो लास्ट टाइम में फुल रिवीजन टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर हम लोग 31-32 था और इस सेगमेंट में दूसरा है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट के जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। क्विज जॉरी पे लगा के हम लोग लिंक से कराने में बड़ा टाइम भी लगता है और मेहनत ज़्यादा लगता है, तो उसका एक अलग प्रयास हो रहा है। शायद 1 या 2-3 तारीख से एक फुल 20 सेट का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाया जाएगा। पेड हो सकता है, वो पेड होगा, क्योंकि उसमें रैंक और पीडीएफ देने की बातें हो रही हैं। और उसमें क्या होगा कि आप लोग 2 शिफ्ट में दे सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम 10 बजे से है वो 10 बजे देने की कोशिश करेंगे या 2 बजे देने की कोशिश करेंगे। आपको फुल रैंकिंग मिलेगी और अपने शेड्यूल के हिसाब से जो जॉब वगैरह वाले हैं उनके लिए ये प्लानिंग किया जा रहा है। तो चलिए सीधे मैं प्रश्न आपके सामने यहाँ रखता हूँ। अब पढ़ लीजिए, पेन पेपर से लेके लगा लीजिएगा। आप अपना स्कोर कमेंट में बता सकते हैं। क्विज और इससे आसान होता है बोर्ड से थोड़ा सा। इसमें आप अपने टाइम के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं और लिंक से टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो 100 प्रश्न हैं आप लगा लीजिए और आप अपना देखिए, एकदम पैटर्न टू द पैटर्न बनाया गया है, क्योंकि एक सेट को बनाने में कम से कम 8 घंटा 9 घंटा लगता है क्वेश्चन खोजने में। तो ये मार्केट के जितने भी अवेलेबल सेट हैं उनमें वन ऑफ द बेस्टेस्ट सेट इसको मान सकते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी टीम काम करती है तो उस पे। तो आप चलिए मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, आप लगा लीजिएगा। पहला, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस ग्रंथ किस वेद के हैं? जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर थे। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में किया गया था? खल्लाटक किसका प्रधानमंत्री था? गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापथ का स्वामी की उपाधि दी थी? सल्तनत कालीन किस शासक ने सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन, और पैबो, सुल्तान के चरणों को चूमना नामक प्रथा को आरंभ किया था? शशगनी नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आप देख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना किया था? करनाल का युद्ध कब हुआ था? मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच खिदराना का युद्ध कब हुआ था? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के साथ बंगाल की सूबेदारी अनुवांशिक हो गई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण बगान उद्योगों में शामिल नहीं था। 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और सही कालानुक्रम के अनुसार लिखें। कॉर्नवालिस कोड, नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। नर बलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? किस भारतीय नेता ने विदेश में पहली बार गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तट के किसी द्वीप या सिर्फ शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी धारा हिंद महासागर में नहीं बहती है? जोंडा गर्म स्थानीय पवन कहाँ बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील निम्नलिखित में से कौन खनिज के उत्पादन का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है? शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर झील का चेमायुंगडुंग हिमनद है? गुलाबी क्रांति का संबंध है
कर्तन दहन प्रणाली पामलू का संबंध किस राज्य से है? उकाई परियोजना स्थित है। भारत में आधुनिक स्तर की सूती मील का प्रथम कारखाना किस राज्य में 1818 में खुला था? निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है? प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और एग्जाम में पढ़ना भी है। गरसिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्यों में से एक नहीं है? संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? प्रस्तावना में वर्णित कौन क्रम से है? निम्नलिखित में से राज्यों के गठन का सही क्रम है? अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही क्रम है? भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है, किस अनुच्छेद के तहत? कौन राज्यपाल की योग्यताओं में शामिल नहीं है? पंचायती राज पर गठित प्रमुख समितियों का गठन वर्ष में से कौन सही नहीं है? अभी हाल में ही 26वां अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अभी हाल में ही 11 नवंबर 2021 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? हसे आर्ट हसे कला एक अनूठी चित्रकला शैली है, भारत के किस राज्य में प्रचलित है? हाल ही में भारत सरकार ने ई अमृत वेब पोर्टल को लॉन्च किया, इसका संबंध किससे है? अभी हाल में ही 7 से 9 नवंबर 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल किया गया? अभी हाल ही में शतरंज में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वर्तमान में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 के लिए किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन? आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है?
विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। कॉर्क इसमें से किस पेड़ से प्राप्त होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन किस रूप में होता है? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति जो मैडम ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना है? किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? भारत का कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस शहर बना है? हाल में हुए अमेरिकी ओपन 2021 के पुरुष विजेता हैं। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में चर्चा में रहा रायोमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? निम्न में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? हाल में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? ये अभी जस्ट नया प्रश्न है। चा खाओ जिसे हाल में ही जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? हाल में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा द्वारा कौन सा पदक जेवलिन थ्रो में जीता गया? किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया? हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस राज्य में भारत के पहला स्मॉग टावर लगा है? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। इस तरीके से 100 प्रश्न हो गए। आप यहाँ पे लगाइए कमेंट में, आप अपना चेक कर सकते हैं, मार्क्स बता सकते हैं। यही टेस्ट को आगे क्विजोरी में इसी एकदम सेम पैटर्न पे मैथ को इंक्लूड कर दिया जाएगा, उसमें लगाने का और देने का प्रयास किया जाएगा। आप लगाइए, यहाँ पे आपको इसका कट ऑफ भी दिखा दिया जाएगा। तो तैयारी का जो आपका मोड है उसको अंतिम दिशा देते हुए इस टेस्ट को लगाइए और अपना आकलन कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।